नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। जमात इस्लामी से मुंसलिक हुकूमत किसी भी स्कूल को मुस्तकिल तौर पर अपने कंट्रोल में नहीं लेगी, वज़ीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना अतुने की वजाहत। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने जमात इस्लामी से मुंसलिक स्कूलों का इंतजाम संभाला, अमल सख्त सिक्योरिटी में मुकम्मल। जमात इस्लामी से मुंसलिक स्कूलों के हुकूमती कब्जे पर अपोजिशन जमातों का सख्त रद्दअमल। जम्मू में फर्जी शादी रैकेट बेनकाब, दुल्हन समेत 5 अफराद गिरफ्तार। किश्तवाड़ में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, 90वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद से लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब, जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी का मरकज बनाने के अज़्म का किया इआदा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के नए इंतजामी ब्लॉक का संग बुनियाद, तरख्शा इंद्राबी का खिताब। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा दरियाओं की तजदीदी सलाहियत का मुताला किए बगैर रेत निकालने की इजाजतनामा गैर कानूनी। उधमपुर में दिलखराश हादसा, मां बेटे की जान गई, वालिद जख्मी, किश्तवाड़ का खानदान सोगवार। मौसम ने बदली करवट, राजधानी टॉप पर हल्की बर्फबारी, वादी गुरेज और बांडीपुरा में सर्दी की शिद्दत में हल्का सा इजाफा। चीन में जेर तामीर रेलवे पुल गिरने से 12 मजदूर हलाक, कई लापता। अमेरिका के लिए भारत ने डाक खिदमत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए, चंद इस्तिस्नासी सहूलतें बरकरार। मुश्तरका अपोजिशन में दरार, तृणमूल और समाजवादी पार्टी ने जेपीसी से अलग रहने का किया फैसला, कांग्रेस बरकरार। पार्लियामेंट के इहाते का नंबर 1 दरख्त सिक्योरिटी के लिए खतरा करार, जल्द किया जाएगा मुंतकिल। और रामबन जिला में 8 दुकानों, 2 रिहायशी मकानात और मंदिर में नकबजनी, अवाम सरापा एहतजाज। जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना अतुने ने हफ्ते के रोज वाज़ा किया कि जमात इस्लामी और इसके ज़ेली इदारे फलाह आम ट्रस्ट से मुंसलिक 215 स्कूलों को हुकूमत ने न तो बंद किया है और न ही मुस्तकिल तौर पर अपने कब्जे में लिया है, बल्कि सिर्फ आर्जी तौर पर उनका इंतजाम संभाला गया है ताकि तलबा का तालीमी मुस्तकबिल महफूज रहे। उन्होंने कहा कि जब तक इन स्कूलों के नए मैनेजमेंट कमेटियां तश्कील नहीं दी जाती, तब तक करीबी क्लस्टर प्रिंसिपल इन इदारों को देखेंगे। जैसे ही किसी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी तश्कील पाएगी और इसकी सीआईडी वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी, स्कूल को फौरन इसके हवाले कर दिया जाएगा। सकीना अतुने ने अनंतनाग में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने ये स्कूल मुस्तकिल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। हमारा मकसद सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देना है ताकि उन्हें बोर्ड इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि इन 215 स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियों की मुद्दत कार 6 से 8 साल कबल खत्म हो चुकी थी और उनकी वेरिफिकेशन मनफी आई थी, जिसके नतीजे में तलबा को बोर्ड इम्तिहानात में मुश्किलात पेश आ रही थी। तलबा और वालिदैन रोजाना महकमा तालीम से रुजू कर रहे थे, लिहाजा फैसला किया गया कि करीबी क्लस्टर प्रिंसिपल इन स्कूलों की निगरानी करें ताकि तालीमी सिलसिला मुतासिर न हो। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हफ्ते के रोज वादी के मुख्तलिफ अजला में जमात इस्लामी और इसके ज़ेली इदारे फलाह आम ट्रस्ट से वाबस्ता 215 स्कूलों का इंतजाम बाज़ाब्ता तौर पर अपने हाथ में ले लिया। इस अमल को सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पुरअमन और खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दिया गया। इन स्कूलों में इस वक्त 51,000 से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनकी तालीमी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हुक्काम के मुताबिक हफ्ते की सुबह जिला इंतजामिया की टीमें करीबी हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों और पुलिस एहलकारों के हमरा इन स्कूलों में पहुंची, जहां उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामी कंट्रोल संभालने के साथ साथ स्कूलों के कागजात, ढांचे और दीगर अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर अमले और असातिज़ा से भी बातचीत की गई। इस हुकूमती फैसले ने सियासी सतह पर एक नई बहस को जन्म दिया है। पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने इस इकदाम को इंतजामी ज्यादती करार दिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि वादी के हुक्मरान अपने ही अवाम के खिलाफ जाकर बीजेपी का एजेंडा नाफिज कर रहे हैं।
جبکہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ جو جماعت اسلامی کے سابق اراکین نے تشکیل دی تھی نے اس اقدام کو این سی کی تاریخی غداری کی تکلیف دہ یاد دہانی قرار دیا۔ جموں کشمیر میں جماعت اسلامی اور اس کے ذیلی ادارے فلاح عام ٹرسٹ کے زیر انتظام 215 سکولوں کے حکومتی ٹیک اوور نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس فیصلے کو انتظامی زیادتی اور جمہوریت مخالف اقدام قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی ہے۔ پیپلز کانفرنس کے سربراہ اور حلقہ انتخاب ہندواڑہ کے رکن اسمبلی سجاد لون نے ایک سخت بیان میں کہا کہ اس حکومت میں شرم اور بے شرمی نے نئے معنی اختیار کر لیے ہیں۔ 215 سکولوں کو زبردستی قبضے میں لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کس حد تک جھکنے اور وفاداری کے نئے معیارات قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کیونکہ یہ منتخب حکومت ہر اس فیصلے کی برابر کی شریک ہے جو مرکز کی ہدایت پر اٹھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ ملازمین کی برطرفی ہو یا دیگر کارروائیاں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما التجا مفتی نے بھی اس اقدام پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی تاریخ ہمیشہ جماعت اسلامی کو نشانہ بنانے کی رہی ہے۔ 1977 ہو یا آج کا دور، جب بھی نیشنل کانفرنس کو اکثریت ملی، جماعت ان کا پہلا ہدف بنی۔ آج بھی ہزاروں طلباء کے مستقبل کو خطرے میں ڈال کر اس پالیسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے وزیر تعلیم سکینہ اتو کی حالیہ وضاحتی بیان پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ مہم اور غیر منطقی یوٹرن صرف بحران کو مزید یہ مبہم اور غیر منطقی یوٹرن صرف بحران کو مزید گہرا کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اپنی پالیسی کا اعتراف کرے جو برسوں سے جماعت کو سزا دینے پر مبنی رہی ہے۔ جموں پولیس نے اخنور کے چوہکی چورا علاقے میں ایک فرضی شادی ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے جو دلہن کے روپ میں متاثرین کو ٹھگنے کا کام کرتی تھی۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ ایک جعلی میرج بیورو کے پردے میں کام کر رہا تھا اور شادی کی تمام رسومات بشمول دلہن کا انتظام، پجاری اور دیگر لوازمات مکمل طور پر فراہم کرتا تھا۔ تاہم شادی کے چند ہی دن بعد دلہن کسی نہ کسی بہانے شوہر کو چھوڑ کر فرار ہو جاتی تھی اور متاثرہ فریق کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ پولیس کے ہاتھ آئے کیس کے مطابق مقامی شہری راشپال چند ولد چترو رام ساکنہ ڈوری ڈگر چوئکی چورک کو دیپک کمار ولد بلدیو راج نے بیرون جموں کشمیر سے ایک شادی کا رشتہ دکھایا اور اس کے بدلے 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ شادی انجام پانے کے بعد دلہن اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف 2 دن ہی میں فرار ہو گئی، جس پر متاثرہ شہری نے ہمت دکھا کر پولیس کو اطلاع دی۔ بروقت کارروائی کے نتیجے میں ایک بڑے ریکٹ کا انکشاف ہوا۔ دفاعی وزیر راجناتھ سنگھ اتوار کو کشتواڑ کے ان علاقوں کا دورہ کرنے والے ہیں جو حالیہ طوفانی بادل پھٹنے کے بعد تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں آئے تھے۔ اس دوران وہ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کریں گے اور جاری ریسکیو اور ریلیف اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع نے ایک خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ راجناتھ سنگھ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کے کام کا قریبی سے مشاہدہ کریں گے اور متاثرہ عوام کے مسائل بھی سنیں گے۔ واضح رہے کہ 14 اگست کو چسوتی گاؤں میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں شدید طغیانی اور بڑے پیمانے پر تباہی رونما ہوئی۔ اس سانے میں اب تک کم از کم 65 افراد کی جان جا چکی ہے، جبکہ 70 سے زائد افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ریسکیو کارروائیاں گزشتہ 9 روز سے مسلسل جاری ہیں، جن میں فوج، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور مقامی انتظامیہ کے اہلکار شریک ہیں۔ ان ٹیموں کی جانب سے لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے اور متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوششیں بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قدرتی آفت نے پورے علاقے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں انڈین چیمبر آف کامرس کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر تیزی سے صنعتی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے اور خطے میں امن و خوشحالی کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے شاندار مواقع دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں کشمیر نے حالیہ برسوں میں تاریخ ساز ترقیاتی سنگ میل عبور کیے ہیں اور آج خطہ سڑک، ریل اور فضائی رابطوں کے ذریعے صنعتی سرمایہ کاری کے لیے پورے ملک سے جڑ چکا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے انڈین چیمبر آف کامرس کے اس کوشش کو سراہا کہ انہوں نے سری نگر میں اجلاس منعقد کر کے یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی دہشت گرد قوت بھارت کی معیشت اور عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ ان کے مطابق یہ اجلاس نہ صرف جموں کشمیر کے صنعتی حلقوں کو نئی توانائی دے گا بلکہ دشمن قوتوں کے لیے ایک واضح پیغام بھی دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی معیشت اپنی ثقافتی روایت اور صدیوں پرانی اقدار کی بنیاد پر مستحکم ہوئی ہے اور آج دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سیدہ درخشاں اندرابی نے
सोनावार श्रीनगर में वक्फ बोर्ड के नए इंतजामी ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के तहसीलदार इश्तियाक मुहियुद्दीन भी उनके हमरा मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने कहा कि आज वक्फ बोर्ड तरक्की और शिफाफियत की नई अलामत बन चुका है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जेर इंतजाम दरगाहों और जियारतगाहों की तेज रफ्तारी तरक्की मुहिम ने न सिर्फ उनका नक्शा बदला बल्कि अवामी सहूलियात में भी नुमाया इजाफा किया है। उनके मुताबिक एक तरफ तमाम अहम जियारतगाहों में तज़यीन व आराइश और बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन का काम जारी है, तो दूसरी जानिब दफातर को भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी दफ्तर के इंतजामी ब्लॉक की तामीर से वक्फ बोर्ड की जरूरियात पूरी होंगी और इदारे के इंतजामी उमूर मजीद मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेंगे। डॉक्टर इंद्राबी ने इस अज़्म का अदा किया कि वक्फ बोर्ड को एक मजबूत, शिफाफ और जदीद इदारा बनाया जाएगा जो न सिर्फ मजहबी मकामात की निगहदाश्त करेगा बल्कि समाजी तरक्की के अमल में भी फ़ाल किरदार अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी जिला में रेत निकालने के लिए माहौलियाती इजाजतनामा उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक मुतल्लिका जिला सर्वे रिपोर्ट में दरियाओं की तजदीदी सलाहियत का जामा मुताला शामिल न हो। अदालत ने यह फैसला उस वक्त सुनाया जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंतजामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसमें 3 ब्लॉक्स में रेत निकालने के इजाजतनामे कलअदम करार दिए गए थे। जस्टिस BS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रकर पर मुश्तमिल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह जंगलात के तहफ्फुज के लिए दरख्तों की बढ़ोतरी की शरह का मुताला करना जरूरी है ताकि दरख्तों की कटाई उनकी अफजाई से ज्यादा ना हो, उसी तरह दरियाओं से रेत निकालने के लिए तजदीदी मुताला लाजमी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि दरियाओं का कुदरती तवाजुन बिगड़ न जाए। अदालत ने करार दिया कि जिला सर्वे रिपोर्ट्स बुनियादी तौर पर नाकस थी क्योंकि उनमें तजदीदी एदाद शुमार शामिल नहीं थे, इसलिए यह कानूनन नाकाबिल कबूल है। अदालत ने कहा कि बगैर साइंसी मुताला के रेत निकालने से न सिर्फ दरियाओं की गहराई और चौड़ाई मुतासर होती है बल्कि हयातियाई तनों पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं जो आबी हयात से लेकर किनारे के नबातात और पूरे फ्लड प्लेन एरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर उधमपुर के टकरी इलाके में पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में किश्तवाड़ के एक ही खानदान के 2 अफराद जान बहक जबकि सरबराह जख्मी हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे इलाके को गमो अंदवा में मुब्तला कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में जान बहक होने वालों की शिनाख्त शफीका बेगम जौजा अब्दुल कबीर जरगर और उनके 33 साल बेटे आसिफ कबीर जरगर के तौर पर हुई है जो कि किश्तवाड़ के रिहायशी थे। गाड़ी नंबर JK02CH 5448 जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ जा रही थी कि अचानक टकरी के करीब ड्राइवर का गाड़ी से काबू हट गया और गाड़ी सड़क किनारे बने हिफाजती दीवार से जा टकरा गई। हादसे में अब्दुल कबीर जरगर जो कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजिम है शदीद जख्मी हुआ और उन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। एन शाहीदीन का कहना है कि हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई और इस मौके पर ही मां बेटा अपनी जान गंवा बैठा। शुमाली कश्मीर के पहाड़ी सिलसिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और वादी गुरेज को जिला बांडीपुरा से मिलाने वाले वाहिद जमीनी रास्ते राजधान टॉप पर हफ्ते की शाम हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस गैर मुतवक्का बर्फबारी ने जहां बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है वहीं मकामी बाशिंदों और सयाहों के लिए ये मंजर बायस कशिश साबित हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी दोपहर के बाद शाम होते होते हुई ताहम बांडीपुरा गुरेज शाहरा पर ट्रैफिक आमदरफत लगातार जारी है। हुक्काम ने गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवरों से अपील की है कि वो एहतियात बरतें क्योंकि बर्फबारी के बाद पहाड़ी रास्ते फिसलन का शिकार हो सकते हैं। चीन के शुमाल मगरबी सूबा चिंगाई में एक बड़े दरिया पर जेर तामीर रेलवे पुल का बड़ा हिस्सा गिरने से कम 12 मजदूर हलाक हो गए जबकि 4 मजदूर अब भी लापता हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पुल की तनसीब के दौरान एक स्टील केबल अचानक टूट गई। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जुमा की सुबह तकरीबन 3 बजे तनाव के अमल के दौरान केबल टूटने से यह हादसा पेश आया। उस वक्त पुल पर 16 मजदूर काम कर रहे थे जिनमें से कुछ पानी में गिर गए। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां फौरी तौर पर शुरू की गई जिनमें कश्तियां, हेलीकॉप्टर और जदीद रेस्क्यू रोबोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि लापता मजदूरों को तलाश किया जा सके। पुल की लंबाई 1.6 किलोमीटर और ऊंचाई 55 मीटर है जो दरियाए जरर पर तामीर किया जा रहा है। फिजाई तस्वीर में पुल का बड़ा हिस्सा टूटा हुआ और मेहराबी ढांचे का एक हिस्सा पानी में लटका हुआ दिखाई दे रहा है।
भारत की डाक खिदमत ने अमेरिका के लिए रवाना की जाने वाली पोस्टल मेल को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक ये फैसला तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर लिया गया है। ताहम कुछ मखसूस खिदमत फिलहाल जारी रहेंगे ताकि अवाम को मुकम्मल दुश्वारी का सामना न हो। महकमा डाक ने वाज़ा किया कि आम खतूत, रजिस्ट्री और पार्सल सर्विसेज पर यह मुअत्तली लागू होगी, लेकिन ईएमएस और कुछ खुसूसी डाक सहूलतें महदूद सतह पर दस्तयाब रहेंगी। हुकाम का कहना है कि यह इकदाम आर्जी नवीयत का है और जल्द ही नॉर्मल सर्विसेज बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म और वज़राए आला को हटाने से मुतल्लिक मुजव्वज़ा बिल पर अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेफाक राय कायम न रह सका। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वाज़ा किया कि वो इस मामले पर बनाई जाने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए कमेटी में शामिल रहने का ऐलान किया है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस फैसले ने अपोजिशन के इत्तेहाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां कांग्रेस इस मामले को मरकज में हुकूमत के खिलाफ मजबूत प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, वहीं तृणमूल और समाजवादी पार्टी ने इसे गैर जरूरी तनाजा करार दिया। तृणमूल जराया का कहना है कि पार्टी अवामी मसाइल पर तवज्जो देना चाहती है, न कि ऐसे मामला पर जिन्हें वो सियासी तौर पर गैर सूदमंद समझती है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मौजूद तारीखी नंबर 1 दरख्त को सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से एक बड़ा चैलेंज करार दिया गया है, जिसके बाद हुकाम ने उसे दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक ये दरख्त पार्लियामेंट की इमारत के बिल्कुल करीब वाक़ा है और इसकी शाखें और जड़ें वक्त के साथ साथ इस हद तक फैल चुकी हैं कि सिक्योरिटी इदारों को खदशा है कि ये किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुश्किलात खड़ी कर सकता है। माहिरीन माहौलियात और बागबानी के मुताबिक ये दरख्त न सिर्फ अपनी कदामत की वजह से अहम है, बल्कि पार्लियामेंट के अहाते में सब्ज माहौल की अलामत भी समझा जाता है। ताहम सिक्योरिटी इदारों का मौक़िफ़ है कि हिस्सास नवीयत के मकाम पर किसी भी ऐसे उनसर की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती जो खतरा बनने का अंदेशा रखता हो। जराये का कहना है कि हुकूमत ने इस दरख्त को काटने के बजाय जदीद ट्रांसप्लांटेशन टेक्नोलॉजी के जरिए उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। इस अमल के दौरान माहिरीन की एक टीम इस बात को यकीनी बनाएगी कि दरख्त को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे और वह अपनी नई जगह पर भी नशोनुमा पाता रहे। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में नकबजनों ने 8 दुकानों, 2 रिहायशी मकानात और एक मंदिर को निशाना बनाया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये वारदात तो जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब माइत्रा चौक में पेश आई, जिसने मकामी आबादी को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक चोरी की जद में आने वाली दुकानों में 2 जनरल स्टोर, एक जूते की दुकान, हार्डवेयर स्टोर, वर्कशॉप और मलबूसात की दुकान शामिल है। इसके अलावा दोनों मकानात भी बंद थे और नकबजनों ने इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से कीमती सामान उड़ा लिया। मंदिर में भी तोड़फोड़ और चोरी की गई, जिससे मकामी लोगों के जज्बात मजरूह हुए। वारदात के बाद मकामी लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस और इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और इलाके में मौसर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़ात पेश न आए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।